राम कहो बाबू रे, कृष्ण कहो बाबू रे। 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 ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। 1 2 3 4 10 बजी गणेश का जय जयकार। 1 2 3 4 10 बजी गणेश का जय जयकार। 1 2 3 4 10 बजी गणेश का जय जयकार। 1 2 3 4 10 बजी गणेश का जय जयकार। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणं। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणं। उमासुतं शोकविनाशकारिकं, उमासुतं शोकविनाशकारिकं, नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं, नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। बोल काली मैया की जय। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो राम कहो बाबू रे, कृष्ण कहो बाबू रे। 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 बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय।
बोलो यमुना मैया की जय। जय जय श्री राधे। ओम श्री परमात्मा ने नमः। कल के कथा प्रसंग से आगे कन्हैया। कल के कथा प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड के अंतर्गत 128 में 2 तक के कथा प्रसंग का वर्णन किया। उससे आगे की कथा उसी प्रकार भाव और श्रद्धा के साथ में वर्णन करेंगे। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। 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 श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। यन्माया वशवर्तिं विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादं ऋषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्भ्रमा यत्पादाप्लवमेकमेव हि भवं भूरि स्थितिः शाम्बतां वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यामीशं हरिं। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका हैं, उन समस्त कारणों से पर सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहाने वाले भगवान की मैं वंदना करता हूँ। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। कथा के समापन की ओर चलते हुए और काकभूषणी जी गरुड़ भगवान को भगवान के भजन की महिमा मनुष्य देह प्राप्त करके और भगवान का भजन ही करना उसके लिए सबसे श्रेष्ठकर उपाय है, इस पर व्याख्यान कर रहे थे। श्री राम जय राम, जय सिया राम। श्री राम जय राम। राम चरण रत जो चहे अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सो ये कथा करौ श्रवण पुट पान। बोले कि भगवान के चरणों में प्रेम चाहता है या मोक्ष पद चाहता है या जो कुछ भी चाहता है, तो भगवान के चरणों में उसको प्रेम करना चाहिए। सब कुछ देने वाले वो वही हैं, भगवान कल्याणकारी, सबको सब कुछ देते हैं, पर हमें अपना कर्तव्य करना चाहिए कि हमें उनसे मांगना नहीं चाहिए। बोले क्या? वो अपने आप देते हैं। कब देते हैं? कृपा करके देते हैं, मांगने से नहीं देते हैं भगवान। श्री राम जय राम। इसीलिए हम क्या करते हैं, तो भगवान कह रहे गोपी बताए तो सत्य ऐसा करते हैं, हम अनेकों जगह भिन्न भिन्न मंदिरों में, भिन्न भिन्न तीर्थों में, भिन्न भिन्न देवी देवताओं के पास में जाते हैं और उनसे काम नहीं बनता है तो बड़े बड़े नेताओं अभिनेताओं के पास में जाते हैं, बड़ी बड़ी सिफारिशें लगाने की कोशिश करते हैं। श्री राम जय राम, जय श्री। पर भगवान मांगने से नहीं देते हैं। बोले मांगने से जो दे देते हैं, खुशामद करने से जो दे देते हैं, उनके पास में जाते हैं। बोले सब देवता दे देते हैं खुशामद करने से, बोले भगवान नहीं देते खुशामद करने से। श्री राम जय। बोले काहे से देते हैं श्री राम? और क्या देते हैं? बोले कि वो जब देते हैं तो अपना परम पद ही देते हैं। भगवान के पास में वही है देने के लिए सबसे कल्याणकारी, वो उनका शरणागति है भगवान की। श्री राम, और उससे श्रेष्ठ और कोई वस्तु नहीं है। श्री राम जय। और बाकी सब वस्तु संसार में जितनी भी हम प्राप्त कर लें और सब छोड़नी पड़ती हैं, और उन वस्तुओं को जिस शरीर को रखने के लिए हम चाहते हैं नहीं, एक दिन इस शरीर को भी छोड़ना पड़ता है, जिससे हम इतना मोह करते हैं। श्री राम जय। तो हमारे जीवन में ज्ञान वैराग्य और भक्ति बनी रहे, ऐसे अनेकों प्रकार के दृष्टांत देकर के मनुष्य के जीवन में अनेकों प्रकार के काम क्रोध लोभ आदि जो कफ पित्त और बात आदि जो मानस रोग जिनसे उत्पन्न होते हैं, ऐसे दुर्गुणों के बारे में विस्तार से सब कुछ काकभूषणी जी ने बताया।
श्री राम जय राम जय सिया राम, श्री राम जय राम जय सिया राम। और कहा कि यदि चाहते हो, आप भी चाहते हैं, सब चाहते हैं, बोले कि हमें आराम मिले, तो बोले गाते रहोगे राम का नाम, गाते रहोगे राम का नाम, मिलता रहेगा तुमको आराम। गाते रहोगे राम का नाम, मिलता रहेगा तुमको आराम। गाते रहोगे राम का नाम, मिलता रहेगा तुमको आराम। हे गाते रहोगे राम का नाम, मिलता रहेगा तुमको आराम। जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम। तो किस किस को चाहिए आराम? बोले जिसको चाहिए उसको क्या करना है, इस कथा रूपी अमृत को प्रेम पूर्वक अपने कान रूपी दोनों से पिए। अरे भाव सहित सो यह कथा, और करऊ श्रवण पुट पान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम मेरे। और इस कथा को पीने के लिए बहुत सारी परेशानी, ऐसा नहीं है इतना आसान है, इतना आसान नहीं है। इस कथा को करने में श्री राम जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम, सत्संग के रूप में इस कथा को जब किया गया नहीं तो कितना समय लगा? बोले 4 महीने लगे। गोपी कितना समय लगा? बोले 4 महीने लगे। श्री राम जय राम सत्संग के रूप में श्री राम। तो इतना कठिन नहीं है, वो इतना आसान नहीं है, पर कठिन जो है पर भगवान की कृपा से वो सब संभव है। श्री राम जय राम। तो इसलिए भगवान के चरणार बिंदों में प्रेम हो, इस कथा का यही एक सबसे बढ़िया फल है। क्यों? क्योंकि मिलता है सच्चा सुख केवल। इसका श्रेय कथा का उद्देश्य क्या है? बोले क्यों है ये कथा? भगवान का गुणगान। बोले भगवान की शरणागति मिले और हमें जो सच्चा सुख है, हम झूठे सुख को प्राप्त करने के लिए दिनों रात भटकते रहते हैं और अनेकों प्रकार की समस्याओं में उलझते रहते हैं, उससे दूर होकर के और भगवान की शरणागति और सच्चे सुख को प्राप्त करें। इसके लिए ये कथा है कि राम चरण रत जो चहे अथवा पद निर्वाण, भाव से सो ये कथा करो श्रवण पुट पान। तो ये बिनती है पल छिन छिन की यह है। आओ भगवान से प्रार्थना करें कि यह बिनती है पल छिन छिन की रहे, ध्यान तुम्हारे चरणों में यह। बिनती है पल छिन छिन की रहे, ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल, भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल, भगवान तुम्हारे चरणों में। और जब हम भगवान के गुणगान में बैठते हैं, संसार के लोगों को बुरा क्यों लगता है? अपने माता पिता हो या अपने बच्चों कोई भी हो या अपने आसपास के लोगों, उनको बुरा क्यों लगता है? बोले कि हमारी तो सुनता नहीं और भगवान को सुनाता रहता है, उसकी सुनता रहता है, पागल हो गया। हाँ, हम पागलों की महफिल में जो खुशियों के लच्छे हैं, तो पागल ही रहने दो, पागल ही बहुत अच्छे। हाँ, तो चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे बैरी, अरे चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे मौत गले का हार बने, चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल, मिलता है सच्चा सुख केवल, भगवान तुम्हारे चरणों में। प्रभु राम तुम्हारे चरणों में, हे राम तुम्हारे चरणों में। चाहे अग्नि में मुझे जलना हो,
चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो। अरे आखिरी में सभी को अग्नि में जलना पड़ता है श्री राम। और ये जिंदगी कोई फूलों की शेष तो है नहीं, सबको कांटों के सामना करना ही पड़ता है, सब जानते ही हैं। श्री राम जय राम। तो एक दूसरे से कहना कि हम फूलों पर रहते हैं, तुम कांटों पर, ये अपने आप को धोखा देना है। हाँ, हम बड़े ठंडक में बड़े प्रसन्नता से रहते हैं, और इस संसार में तुम नहीं, इस संसार में सभी दुखी हैं, सभी कांटों पर हैं, सभी अग्नि में जलते हैं, काम क्रोध लोभ की अग्नि में सभी जलते हैं। बोले चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पर, तो इन्हें तुम दूर नहीं कर सकते श्री राम जय। तो दूर नहीं कर सकते हैं तो क्या करें? अरे चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, और चाहे छोड़ के देश निकलना हो। चाहे यहाँ कोई ठेकेदारी तो है नहीं श्री राम जी। हाँ, कोई ठेकेदारी तो नहीं कि यहीं हमारी कोई ठेकेदारी है, भगवान की इच्छा है तो रहते हैं श्री राम, किसी के अपने इच्छा से या किसी के कहने से थोड़ी। तो भगवान ने कहा कि चाहे छोड़ के दे, तो हमारा उद्देश्य क्या है कि भगवान से प्रेम करना। तो उसके प्रेम करने के लिए, तो भगवान से प्रेम करने के लिए यदि घर विघ्न हो, तो चाहे छोड़ के देश निकलना हो, तो चाहे छोड़ के देश निकलना हो, अरे चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, यह विनती है पल छिन छिन की, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान। जब ये शरीर पर ही अपनी कोई ठेकेदारी नहीं है, तो घर स्थान नगर शहर, इस पर कोई ठेकेदारी है? कोई नहीं। तो ये तो भगवान की अपनी कृपा है, अपनी मर्जी है कि वह कहाँ बिठाल करके कैसे क्या करवावे, उसकी अपनी मर्जी है। तो बोले कि चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। और जहाँ बैठे हो कहीं भी चले जाओ, संकट तो सब जगह आता है, सब जगह परेशानी है, तो कैसे बच सकते हो उससे? तो उससे बचने का कोई उपाय नहीं है। तो बोले चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, अरे चाहे संकट ने मुझे, रात तो सभी जगह होती है, हाँ कहीं चले जाओ सब जगह रात होती है, कहीं पहले कहीं बाद में सब जगह रात भी होती है, अंधेरा भी होता है, तो अंधेरे से भी नहीं डरना। तो बोले चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, पर मन नहीं। अरे कोई बात नहीं, तन में कभी कभी खोट आ सकता है, धन भी हो मेरे पास नहीं हो कभी, हाँ ऐसा भी है, लेकिन पर मन नहीं डगमग मेरा हो। मन पर अधिकार तो प्रभु का हमेशा रहता ही है। तो बोले मन नहीं, जिस पर उसका अधिकार है नहीं वो डगमग नहीं हो सकता है। बोले पर मन नहीं, और जब उसका अधिकार मन पर है नहीं, तो तन पर भी उसका ही रहता है और धन पर भी उसका ही रहता है। उसके बिना मर्जी के धन भी नहीं खर्च कर सकता है, और उसकी गोपी और उसके बिना मर्जी के तन भी कहीं नहीं ले जा सकती है। तो बोले चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, पर मन नहीं डगमग मेरा हो, पर मन नहीं डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल श्री राम तुम्हारे चरणों में। और मैं क्या जानती हूँ प्रभु, एक ही बात जानती हूँ। बोले क्या? जिब्या पर तेरा नाम रहे, अरे जिब्या पर तेरा नाम रहे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जिब्या पर तेरा नाम रहे, तेरा ध्यान सुबह और शाम रहे,
ऐसा नहीं है कि आप कर लिया, आप कोई ज़रूरत नहीं, आप संसार के काम में लग जाओ, नहीं, हमारा संसार का कोई काम नहीं। श्री राम जो भी है तेरी आज्ञा से ये सब काम, तो वो सब तेरा ही काम है। तो जिब्या पर तेरा नाम रहे, तेरा ध्यान सुबह और शाम रहे, सुबह भी तेरी, शाम भी तेरी, दिन भी तेरा, रात भी तेरी, सब तेरा है प्रभु। तो जिब्या पर तेरा नाम रहे, तेरा ध्यान सुबह और शाम रहे, तेरी याद तो आठों याम रहे। मैं भूलना भी चाहूँ तो ये भूल नहीं न पाऊँ, हैं, तो ऐसी कृपा मुझ पर बरसाए रखना। तो तेरी याद तो आठों याम रहे, तेरी याद तो आठों याम रहे, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल, मिलता है सच्चा सुख केवल, प्रभु राम तुम्हारे चरणों में, श्री राम तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल छिन छिन की, यह विनती है पल छिन छिन की रहे, ध्यान तुम्हारे चरणों में रहे, ध्यान तुम्हारे चरणों में। तो काकभूषणी जी कहते हैं कि अगर चाहते हो सुख तो भगवान की इस कथा को और कथा रूपी अमृत को प्रेम पूर्वक अपने कान रूपी दोनों में पीते रहो, भरते रहो। अरे राम चरण रत जो चहे, अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सो ये कथा करो श्रवण पटपान। यहाँ तक के कथा प्रसंग को कल वर्णन किया, उससे आगे किस प्रकार से काकभूषणी जी इस कथा को और गरुड़ जी को वर्णन करेंगे, और तुलसीदास जी महाराज इस कथा को अपने मन को और हमारे जैसे काकबलाकों को सुनाए के कृतार्थ कर रहे हैं। उधर कुंभ के मेले में आज पूर्णमासी पर रविदास जयंती और माघी पूर्णिमा पर और विशेष स्नान, भक्ति ज्ञान वैराग्य की त्रिवेणी में याज्ञवल्क्य ऋषि और भरद्वाज जी को इस कथा गंगा से स्नान कराए के और पवित्र कर रहे हैं, कृतार्थ कर रहे हैं। और भगवान शंकर माता पार्वती को कैलाश पर्वत पर नित्य इस अमर कथा को सुनाए करके और सत्संग किया करते हैं। तो हम भी भगवान शंकर और माता पार्वती की शरण में जाए करके इस कथा को सुने और अपने आप को कृतार्थ करें। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम, जय जय राम 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 सिया राम राम राम, जय जय 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 राम 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 सिया राम राम राम, जय जय राम राम राम, जय जय राम 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 सिया राम राम राम, राजा राम 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 सिया राम राम राम, राजा राम राम राम, जय जय राम 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 सिया राम राम। भगवान शंकर कहते हैं, हे गिरजे, मैंने कलयुग के पापों का नाश करने वाली और मन के मल को दूर करने वाली इस मानस कथा का वर्णन किया। यह राम कथा संस्कृति जन्म मरण रूपी जो रोग हैं उनके नाश के लिए संजीवनी जड़ी है, और वीर और विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं। राम कथा गिरे जा में बरेनी, कलमल कलमल समाने मनोमल हरनी, कलमल समाने मनोमल हरनी। राम कथा गिरे जा में बरनी, कलमल मलिन मनोमल हरनी, कलमल समने मनोमल हरनी। अरे संस्कृति रोग सजीवन पूरी, संस्कृति रोग सजीवन पूरी, राम कथा गावई श्रुति सूरी, राम कथा गावई श्रुति सूरी। हे गिरजे, मैंने कलयुग के फलों का
जो कलयुग के पापों का नाश करने वाली और मन के मल को दूर करने वाली इस मानस कथा का, दिव्य कथा का आपको वर्णन किया। यह भगवान की कथा जन्म मृत्यु रूपी रोग के नाश के लिए और संजीवनी जड़ी के समान है और सभी वेद और प्राण इसको ऐसा करके गाते हैं। और एही तहाँ रुचिर एही महा रुचिर 700 पाना जय जय राम रघुपति भगते केरे पंचाना जय जय राम। अरे एही में रुचिर 700 पाना जय जय राम रघुपति भगते केर पंथाना जय जय राम। इसमें 7 सुंदर सीढ़ियाँ हैं। भगवान श्री रघुनाथ जी की भक्ति को प्राप्त करने के सर्ग हैं। 7 कांडों में इस कथा को वर्णन किया। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। तो यही में रुचिर 700 पाना रघुपति भगत केर पंथाना। और श्री रघुनाथ जी की भक्ति को प्राप्त करने का वह मार्ग है 7 सीढ़ियाँ। श्री राम जय एक एक करके 7 सीढ़ियों पर चढ़। और जिस पर श्री हरि की कृपा होती है वही इस मार्ग पर पैर रखता है। श्री राम जय। जैसे गिरने का डर है कि मैं चढ़ूँगा, अगर गिर गया तो क्या हो गएगा। श्री राम जय सिया राम जय सिया, वो इस पर नहीं चढ़ सकता है। श्री राम जय। हर जगह गिरने का डर, तो हर जगह कहीं भी जाओ हर जगह गिरने का डर है। तो गिरने का डर तो नीचे वाले रास्तों पर भी होता है, उतरने में भी होता है। नहीं, नीचे उतरते हैं बुराई के रास्ते पर, वहाँ भी गिरने का डर होता है, नहीं वहाँ ज़्यादा होता है। श्री राम जय सिया। और नीचे के रास्ते पर गिरोगे तो एक तो नीचे के रास्ते पर जाने से ही पहले ही गिर गए, गिरे हुए रास्ते पर गए और फिर गिर गए। इसमें कम से कम गिर गए तो ये तो है कि प्रयत्न तो ऊंचे रास्ते पर चढ़ने का किया, गिरने की क्यों चिंता करते हो। गिर गए तो गिर गए, कोई बात नहीं। गिर तो बुरे रास्ते पर भी जाते हैं, नीचे वाले रास्ते पर भी जाते हैं। तो चढ़ने का ही प्रयत्न करो, उतरने का क्यों प्रयत्न करते हो, नीचे गिरने का क्यों प्रयत्न करते हो। श्री राम जय सिया राम जय सिया राम। तो बोले सुंदर 7 सीढ़ियाँ हैं भगवान श्री रघुनाथ जी की भक्ति को प्राप्त करने की, और जिस पर भगवान की अत्यंत कृपा होती है, पर इस पर पैर रखने के लिए भगवान की कृपा होनी चाहिए। श्री राम जय। वही इस मार्ग पर दिखती नहीं तो सीढ़ियाँ कहाँ नहीं दिखती नहीं है। तो अति हरि कृपा अरे यही मैं रुचिर 700 पाना रघुपति भगते और केर पंथाना। अति हरि कृपा अरे अति हरि कृपा जाहे पर होई पाँव देहु अरे पाँव देह एही मार्ग सोई। अति हरि कृपा जाए पर होई पाँव दे एही मार्ग सोई। और मन कामना सिद्ध का नर पावा, मन कामना सिद्ध नर पावा। और ये कथा कपट तज गावा। बोले कथा में कपट नहीं होना चाहिए, कुछ और चाहिए गोपी। बोले कुछ नहीं चाहिए तो फिर ये हमारी और तेरी गोपी, ये हमारी और तेरे बीच में सत्संग है, दूसरे की ज़रूरत नहीं है। श्री राम जय राम। वो तो हमारी आज्ञा से जैसे हम चाहें वैसे नाच सकती है, पर सत्संग तो हमारे और तेरे बीच में है। श्री राम जय राम। तो बोले कि मन कामना सिद्ध नर पावा। अरे अति हरि कृपा जाए पर होई और पाँव दे ए मार्ग सोई। और मन कामना सिद्ध नर पावा और ये कथा कपट तज गावा। बोले जो कपट छोड़ करके कथा गाते हैं, कपट नहीं, फिर संसार में आसक्ति नहीं, उससे कुछ लगाव नहीं, कुछ चाहिए नहीं, जो कपट नहीं है तब इस कथा को गाना है। जिसको चाहिए कुछ और उसके लिए कथा नहीं है, उसका दुख दूर नहीं कर सकती कथा। ये किसका दुख दूर करने वाली कथा है? बोले किसके लिए औषधि? बोले जिसको संसार में आसक्ति नहीं है, संसार से वैराग्य है, सत्य का जिसको ज्ञान है, उसके लिए ये भक्ति रूपी कथा अमृत के समान है भगवान की।
और इसको सत्य का ज्ञान नहीं है, भगवान के स्वरूप का ज्ञान नहीं है, भगवान के जीव स्वरूप का ज्ञान नहीं है, भगवान के माया स्वरूप का ज्ञान नहीं है उसके लिए, और उसे संसार से वैराग्य, जब ज्ञान नहीं है तो वैराग्य भी नहीं है, उसके लिए कथा केवल उपहास का एक साधन है। श्री राम जय सिया राम। वह उसके पास जाए करके भी सुन के भी अनसुना कर देता है, देख के भी अनदेखा कर देता है, और उसको वह कभी भी अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करता नहीं, पूरा जीवन बीत जाता है, तो उसके लिए उसका कोई लाभ नहीं। बोले मन कामना सिद्ध नर पावा। बोले किसके लिए लाभ है? बोले मन किसका भगवान से जुड़ सकता है? बोले जो कपट छोड़ करके, क्यों भगवान के पास जाने में पहली शर्त है नहीं, मोह कपट छल छिद्र न भावा। तो जो कपट छोड़ करके केवल भगवान से जिसको प्रीत करनी है उसके लिए कथा है। जिसको भगवान से विरह है, संसार से विरह है, उसके लिए नहीं है कथा, उसका विरह दूर नहीं कर देती है। जिससे भगवान से विरह है उसके विरह को ठंडक देने के लिए ये भगवान के नाम और गुणगान है। संसार के इसमें बढ़ाई नहीं है, इसमें कोई जो संसार की किसी कामना को पूर्ण करने वाली, लेकिन हाँ संसार की कामना भी सकाम लोगों की पूर्ण करने वाली है, सब कुछ है, किंतु उससे उसको कोई विशेष लाभ नहीं होता कथा का। कथा का लाभ अपनी संसार की कामनाओं को पूर्ण कराने में नहीं है, भगवान से कथा का लाभ तो उनकी शरणागति को प्राप्त करने में है। तो जो कपट छोड़ करके कथा गाते हैं उनको वे भगवान की शरणागति मिलती है, वे मनुष्य अपनी मन कामना की सिद्धि पा लेते हैं। और काहीं सुनहि अनुमोदन करहीं, और वे गोते गोपद एव भव निरतरहीं। काहीं सुनहि अनुमोदन करहीं, और ते गोपद एव भव निरतरहीं। जो इसे कहते सुनते और अनुमोदन यानी प्रशंसा करते हैं इसकी। कहना सुनना नहीं आता, इतना नहीं उन पर समय या इतना उनका स्वभाव नहीं है। हाँ, कहने का अर्थ समय तो सब पे होता है, पर स्वभाव नहीं उनका, नहीं जा सकते हैं वहाँ तक। तो बोले कि कोई बात नहीं है, उसकी प्रशंसा तो कर ही सकते हैं कि राम की प्रशंसा, रामचरितमानस की प्रशंसा, तुलसीदास जी की प्रशंसा उनकी तो कर सकते हैं। तो ये संसार रूपी समुद्र को गौ के खुर से बने हुए और गधे के गड्ढे के भांति, जैसे गाय के पैर से और गड्ढा बन जाता है छोटा सा, उसको जिस प्रकार से आराम से छोटा बच्चा भी लांघ जाता है, इस प्रकार संसार के जो भय रूपी जो समुद्र है, इसको लांघने में उसको कोई भी कठिनाई नहीं होती है जो इस कथा का आश्रय लेता है। तो बोले संसार रूपी समुद्र को गौ के खुर से बने हुए गड्ढे के भांति पार कर जाते हैं जो इस कथा का आश्रय लेते हैं। श्री राम इसे केवल कहते सुन देते हैं, केवल अनुमोदन इसका प्रशंसा ही करते हैं। बोले काहीं सुनहि अनुमोदन करहीं, और ते गोपदेव भाव निरतरहीं। और सुन सब कथा हृदय त्याई भाई, और गिरजा बोली गिरा सुहाई, गिरजा बोली गिरा सुहाई। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं यह कथा सुन करके और माता पार्वती जी के हृदय में बहुत प्रिय लगी, उन्हें बड़ा हर्ष हुआ और सुंदर वाणी में कहने लगी हैं, अरे सुन सब कथा हृदय अति भाई जय जय राम, और गिरजा बोली गिरा सुहाई जय जय राम। नाथ कृपा मम गत संदेहा, नाथ कृपा मम गत संदेहा, और राम चरण उपजेउ नवनेहा, राम चरण उपजेउ नवनेहा। हे प्रभु स्वामी, आपकी कृपा से मेरा संदेह जाता रहा और भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में नवीन प्रेम उत्पन्न हो गया। अरे हे विश्वनाथ, आपकी कृपा से अब मैं कृतार्थ हो गई और मुझ में यह राम भक्ति दृढ़ उत्पन्न हो गई है और मेरे संपूर्ण क्लेश बीत गए हैं, नष्ट हो गए हैं। मैं कृतकृत्य भय हूँ अब और तब प्रसाद विश्वेश, मैं कृतकृत्य भय हूँ अब तब प्रसाद विश्वेश। उपजी राम भगत दृढ़ बीते सकल कलेश, उपजी राम भगत दृढ़ बीते सकल कलेश। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा।
कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है कोट जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। यह शुभ शंभु माँ संवादा, अरे यह शुभ शंभु माँ संवादा, सुख संपादन समन विषादा, सुख संपादन समन विषादा। यह शुभ शंभु माँ संवादा, ये भगवान शंकर और माता पार्वती का यह कल्याणकारी जो संवाद है राम कथा के संबंध में, भगवान की कथाओं के संबंध में जो संवाद है वो अत्यंत सुख को उत्पन्न करने वाला और शोक को नाश करने वाला है। अरे यह शुभ शंभु माँ संवादा, सुख संपादन समन विषादा, भय भंजन गंजन संदेहा, भय भंजन गंजन संदेहा, जन रंजन सज्जन प्रिय एहा, जन रंजन सज्जन प्रिय एहा। जन्म मरण का अंत करने वाला, संदेहों का नाश करने वाला और भक्तों को आनंद देने वाला और संत पुरुषों को प्रिय है। श्री राम जय राम, जय सिया राम, श्री राम जय राम, जय सिया राम, श्री राम जय राम, जय। प्रिय किसको है? बोले बताया किसको? बोले संत पुरुषों को प्रिय है। और संत तो ढूंढने से मिलते नहीं, बोले उन्हीं को प्रिय है और उन्हीं की कृपा से हमें प्राप्त हो सकता है। श्री राम जय राम, जय सिया राम। और राम उपासक जे जग माही, ए सम प्रिय तिन कह कछु नाही, सम प्रिय तिन कह कछु नाही। और जगत में जितने भी सगुण उपासक हैं, भगवान के राम के उपासक हैं, कृष्ण के उपासक हैं, उनकी तो इस राम कथा के समान कुछ भी प्रिय नहीं है। श्री राम जय राम। भगवान की कथा के अलावा उन्हें कुछ प्रिय लगता नहीं कुछ भी। और बोले कि भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा से याज्ञवल्क्य जी ने कहा, मैंने सुंदर और पवित्र करने वाला चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार कहा। श्री राम जय राम, जय सिया राम, श्री राम जय राम। रघुपति कृपा जथा मत गावा, जय जय राम। और मैं यह पावन चरित सुहावा, जय जय राम। मैं यह पावन चरित सुहावा, जय जय राम। और अब तुलसीदास जी कहते हैं कि इस कलकाल में योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत और पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं है। श्री राम जय राम। सब जानते ही हैं और साधन है भी तो वो उस लक्ष्य तक नहीं पहुंचाने वाले हैं। बोले कुंभ में नहाने के लिए जाओ, किसी गड्ढे में गिर जाओ, बोले उस लक्ष्य तक पहुंचाने वाले नहीं हैं। श्री राम जय राम, जय सिया राम जय। पर क्या करें, लोग सोचते हैं कि हम शरीर के द्वारा ही और सारी उपलब्धियों को प्राप्त कर सकते हैं, धन के द्वारा ही सारी उपलब्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। मन की कोई महत्ता नहीं है। पर मन ही वास्तव में, मन चंगा तो कटौती में गंगा है नहीं। मन ही वास्तव में उसके मोक्ष और बंधन का कारण है। यदि मन में उत्साह नहीं है तो वहाँ तक जाए के और कुंभ में नहाने से कोई फायदा नहीं है। और यदि मन में उत्साह है तो यहीं राम राम करके और राम राम गाने से, राम कथा गाने से और भक्ति ज्ञान वैराग्य की त्रिवेणी में स्नान हो जाता है। बोले द्वारकाधीश भगवान की, जमुना मैया की जय जय श्री राधे। तो यही कल काल न साधन दूजा, जय जय राम। और जोग जप जप तप व्रत पूजा। पर हमारी आदत क्या है? हमारी आदत ऐसी है कि हम बाहर कोई ऐसा विशेष साधन ढूंढने का प्रयास करते हैं और हमारे पास हमें पता ही नहीं होता है कि क्या सुख दे रखा है हमें भगवान ने। और ये हमारे सबके घरों में सुख उपलब्ध है। हमारी वाणी पर भी ऐसी भगवान की सबकी वाणियों पर कृपा है नहीं। पर उसका उपयोग नहीं करना चाहते हैं। केवल वहाँ उपयोग करने में हमें हिचक लगती है, शर्म लगती है। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि कहीं हमने उपयोग किया, हमारे पाप जल गए तो
भगवान का जयकारा जोर से बोला और हमारे पाप जल गए। तो बेशर्मों की तरह हंसने से, बेशर्मों की तरह ठहाका लगाने से और अनेकों प्रकार के जब झगड़ा करते हैं तो अनेकों प्रकार के दुर्वचन बोलते हैं, तो उससे हमें कोई भी शर्म नहीं लगती है। पर भगवान का नाम जयकारा बोलने से हमें हिचक लगती है, बोले उसमें हमारी कोई इंसल्ट हो जाती है। तो बोले राम, बोले यही कल काल न साधन दूजा अपार, इसके अलावा और कोई साधन नहीं है। श्री राम जय राम, ये ऐसा साधन है, एक बार इसका चस्का लग जाए नहीं तो इसके आगे सब साधन फेल हैं। श्री राम जय, कोई साधन फिर अच्छा नहीं लगता है, ये चस्का ही ऐसा है। श्री राम जय। तो यही कल काल न साधन दूजा, और जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। श्री राम, पर इसका चस्का लगता कैसे? बोले हमें नहीं लगता चस्का इसका। श्री राम जय। हाँ, भगवान कह रहे गोपी इस बात पर भी बताए दे एक दृष्टांत। बोले कि हाँ कन्हैया बताओ, क्या बताओ? बोले आदमी जो कहते हैं हमें तो चस्का लगता नहीं इसका। श्री राम जय सिया। बोले इसलिए नहीं लगता कि एक उदाहरण है बड़ा, सब जानते हैं। बोले क्या? एक लॉटरी के टिकट वाला टिकट बेचता, तो एक व्यक्ति जब रोज़ उसे देखता और एक दिन देखते देखते मर गया। श्री राम जय। मर गया, मर के भगवान के पास गया। बोले कि भगवान, शिकायत करी भगवान से। बोले क्या हुआ? बोल क्या शिकायत कर रहा है? बोले प्रभु एक शिकायत करना चाहता हूँ आपसे। बोले कह। बोले पूरे जीवन मौका नहीं मिला, मौका मिला है कह दो। बोले हाँ कह रहे। बोले आपने एक लॉटरी का मेरा नंबर भी नहीं लगवाया, लगवा देते तो मेरा काम चल जाता। भगवान ने इसमें एक थप्पड़ लगाया। बोले क्यों रे? बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। बोले क्यों महाराज? बोले अरे मूर्ख, लगाए तो जब देता, तेने एक भी बार लॉटरी का टिकट खरीदा ही नहीं, लगाए कहाँ से देता? श्री राम जय सिया राम, जय जय सिया राम जय जय। तो तेने खरीदा ही नहीं। इसी प्रकार से कभी हमने इस भगवान के सुख को, इस चस्का को चाहा ही नहीं, कभी इससे लगाव किया ही नहीं। एक बार हनुमान चालीसा से हमने प्रेम किया? नहीं किया। श्री राम जय। मजबूरी में हमें पेपर देने जाना है, बढ़िया नंबर लाने हैं, तो भले ही हम पढ़ लें हनुमान चालीसा के 100 पाठ कर लें भले ही, लेकिन अपने स्वभाव से हमने कभी भी यह है कि नहीं, हम चाहे हम भले ड्यूटी पर नहीं जावे, हनुमान चालीसा जरूर पढ़ेंगे ऐसी की तैसी। श्री राम जय सिया राम। स्कूल नहीं जाए, मैं फेल हो जाए, हनुमान चालीसा जरूर पढ़ेंगे। ऐसा चस्का है क्या? तो ऐसा चस्का है नहीं, तो ऐसा हम बनाना भी चाहते नहीं। श्री राम। दूसरी बुरी बातों का तो बनाना चाहते हैं, बना लें भले ही। श्री राम। ज़्यादा उस पर दृष्टांत देने की बुरी बातों पर आवश्यकता नहीं है। तो बोले कि यही कल काल न साधन दूजा, और जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। तो जिसको चस्का लगाना है तो उसके लिए हाँ लगेगा तो भगवान की कृपा से ही, पर थोड़ा सा प्रयत्न करे, हनुमान चालीसा ही पढ़े। बोले तुलसीदास जी कहते हैं इस कलकाल में योग यज्ञ जप तप व्रत और पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं है। और मन तो कल ही बताया किसी का लगता नहीं, मन तो लगाना पड़ता है नहीं पहले, क्योंकि वो मन बड़ा ख़राब है। नहीं, हमने ख़राब बातों में लगाए के और ख़राब कर लिया है, तो अब अच्छी बातों में कैसे लग जावे? लग नहीं पाता है, कठिन है। इसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि बैठे और तुरंत ही बढ़िया राजभोग मौन था तुम्हारे लिए और मिल गया, तो ऐसा तो है नहीं है। इसलिए मन को लगाना बड़ा कठिन है। श्री राम जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो बोले मन इसका चस्का होना चाहिए। श्री राम जय। उसको चस्का नहीं है, इसको भगवान की कथा का उसका मन नहीं लग सकता है। श्री राम। तो चस्का कैसे लगे? बोले एक बार प्रयत्न करें, एक बार तो जीवन में प्रयत्न करे। बोले हनुमान चालीसा के लिए ही करे प्रयत्न, कि मैं जब तक हनुमान चालीसा नहीं पढ़ूंगा तब तक कोई काम नहीं करूंगा। थोड़े दिन ऐसा प्रयत्न करे, फिर चस्का लग जाएगा। 1 साल तो करे ऐसा प्रयत्न, फिर चस्का लग जाएगा। बोले नहीं, प्रयत्न में करना ही नहीं चाहता, नहीं करना चाहता तो जय जमुना मैया की। तो बोले और कोई साधन तेरे पास है, उसको अपना ले फिर। हाँ, और नहीं तो तुलसीदास जी कहते हैं कि इस कलकाल में योग यज्ञ जप तप व्रत और पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं है, और वह श्री रामचंद्र जी का ही स्मरण करना और श्री रामचंद्र जी का ही गुणगान गाना और निरंतर भगवान रामचंद्र जी के गुणों को ही सुनते रहना चाहिए। अरे गाते रहोगे राम का नाम, मिलता रहेगा तुमको आराम। गाते रहोगे राम का नाम, मिलता रहेगा तुमको आराम। जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय सिया राम, जय
जय हनुमान। जय सिया राम जय जय हनुमान। जय सिया राम जय जय हनुमान। अरे रामई सुमरिए गाइए रामई, संतत सुनिए राम गुण ग्रामई। रामई सुमरिए गाइए रामई, संतत सुनिए राम गुण ग्रामई। संतत सुनिए राम गुण ग्रामई। और जासुपते ते पावन बड़े बाना, और गावई कवि श्रुति संत पुराना। जासुपते ते पावन बड़ बाना। भगवान की कीर्ति कैसी है कि पतितों को पवित्र करना जिसका महान प्रसिद्ध बाना है। श्री राम भगवान किन्हें सुधारते हैं? बोले कि जो जिन्हें कोई नहीं सुधार सके उन्हें भगवान सुधारते हैं। ये भगवान का बाना है, यही भगवान की प्रतिज्ञा। बोले मजा आता है, खेल है भगवान का बाना। बोले भगवान कह रहे न जरा हमारी ब्रज भाषा में बताना गोपी। बोले हमारा खेल है, हमारा मनोरंजन है। बोले क्या? हमारा मनोरंजन यही है कि बिगड़े से बिगड़े अजामिल को हम तार लें में। श्री राम जय। हम बड़ी से बड़ी मुसीबत से प्रहलाद को उबार ले में। श्री यही हमारा बाना है। हम द्रौपदी का चीर बढ़ाए ले में और हनुमान की पूंछ को बचाए ले में जलने से ही हमारा बाना है। श्री राम जय सिया राम। पत्थरों को पानी में तैराए ले में ये हमारा बाना है। केवट जैसे से सबरी जैसे से नेल लगाए ले में ये हमारा बाना है। और रावण जैसे पंडित को हम धूल में मिलाए दे में हमारा बाना है। तो भगवान का बाना खेल भगवान का। श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय श्री। बोले पतितों को पवित्र करना जिनका महान प्रसिद्ध बाना है, ऐसा कवि वेद संत पुराण गाते हैं। अरे जासुपते ते पावन बड़ बाना जय जय राम। और गावहीं कवि श्रुते संत पुराना जय जय राम। और ताए भजिए, अरे ताए भजिए मने तज कुटिलाई, राम भजे गति के ही नहीं पाई। ताए भजिए मन तज कुटिलाई, राम भजे गति के ही नहीं पाई। रे मन कुटिलता त्याग करके तुलसीदास जी कहते हैं उन्हीं को भज। भगवान श्री रामचंद्र जी को भजने से किसने परम गति नहीं पाई? अरे ऐसा कोई नहीं जो भगवान को भजे और परम गति नहीं। बड़े से बड़े ऐसे उदाहरण दिए तुलसीदास जी ने। सबसे जो खराब जीवन चरित्र जिनके, कोई इनमें गुण ढूंढने से नहीं मिला, अवगुणी अवगुण सब उनके उदाहरण दिए। बोले रे मन कुटिलता त्याग कर उन्हीं को भज। और भगवान श्री राम के भजने से ऐसा कोई नहीं जिसे भगवान नहीं तार ले में, नहीं उबार ले में। और ताय भजे ये मन तज कुटिलाई, जय जय राजा राम हरे राम। भजे गति के ही नहीं पाई, जय जय सीता राम हरे। हे ताय भजिए मन तज कुटिलाई, जय जय राजा राम हरे राम। भजे गति के ही नहीं पाई, जय जय सीता राम। अरे मूर्ख मन सुन, पतितों को भी पावन करने वाले भगवान श्री राम को भज करके किसने परम गति नहीं पाई? देख गड़का, अजामिल, व्याध, गील, गज आदि बहुत से दुष्टों को उन्होंने तार दिया। गड़का कौन थी? व्यभिचारिणी स्त्री। श्री राम जय। अजामिल कौन? बोले एक पापी व्यभिचारी पुरुष। बोले ब्याह। श्री राम जय राम। बोले पशु शेर मांसाहारी। बोले गील। श्री राम जय राम जय सिया राम। बोले कौन? पक्षी, मांसाहारी पक्षी। तो गज बोले कौन? बोले हाथी, कामी पशु। श्री राम जय। आदि बहुत से दुष्टों को उन्होंने तार दिया। और अभीर, यवन, किरात, खस, स्वपन यानी चांडाल, ये सब जातियां हैं। गई से गई, गुजरी से गुजरी जातियां हैं। श्री राम जय राम। आदि जो अत्यंत पाप रूपी हैं वे भी केवल एक बार जिनका नाम लेकर के पवित्र हो जाते हैं, उन श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय सिया। अरे पाई न के गते पते ते पावन,
पाई न के गत पते ते पावन, राम भज सुन 60 मना, राम भज सुन 60 मना। अरे 10 वर्ष का हो गया तब नहीं भजा, 20 का हो गया तब नहीं भजा, 30 का हो गया तब नहीं भजा, 40 का हो गया तब नहीं भजा, 50 का हो गया तब नहीं भजा, अब तो 60 हो गया रे, अब तो भज ले। तो पाई न के ही गते पते ते पावन, राम भज सुन। कब तक इस संसार के विषय भोगों में रमा रहेगा? अब तो राम में रम जा, अब तो उनकी शरण में लग जा। अरे पाई न के ही गत पते ते पावन, राम भज सुन 60 मना, गन का जा मिल ब्याध गीध, गजाद खल तारे घना, गन का जा मिल ब्याध गीध, गजाद खल तारे घना। आभीर जमन के रात खस, आभीर जमन के रात खस, स्वपचाद अत्यग रूप जे, आभीर जमन के रात खस, स्वपचाद अत्यग रूप जे, कहे नाम बारक, कहे नाम बारक ते पे पावन, होए राम नमामि ते, कहे राम बारक ते पे पावन, होए राम नमामि ते, तेरा नाम बारक तेहि पावन, होए राम नमामि ते। और जो केवल एक बार जिनका नाम लेके पवित्र हो जाते हैं, उन भगवान श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। अरे रघुवंश भूषण चरित ये नर कहीं सुनई जगावहीं। और क्या कहते तुलसीदास जी? रघुवंश भूषण चरित ये नर काई सुनई जगावहीं, कल मल मनोमल धोए बिनु श्रम, राम धाम सिधावहीं, कल मल मनोमल धोए बिनु श्रम, राम धाम सिधा। जो मनुष्य रघुवंश के भूषण श्री रामचंद्र जी के ये चरित्र सुनते हैं, कहते हैं और गाते हैं, वे कलयुग के पाप और मन के सभी मैलों को धोई करके और बिना ही परिश्रम के भगवान श्री रामचंद्र जी के परम धाम को चले जाते हैं। और जिसे नहीं जाना है, भगवान कह रहे, कन्हैया कह रहे, गोपी कह रहे, जिसे यहीं बैठे रहना है वो बिल्कुल मत गाना। जाना तो पड़ेगा पर फिर कहाँ जाना है किसी को पता नहीं है। जैसे मेरे धाम में आना वो जरूर गा लेना, श्री राम जाना तो पड़ेगा, श्री राम जय राम। तो बोले कि रघुवंश भूषण चरित यह नर काई सुनई जगावहीं, कल मल मनोमल धोए बिनु श्रम, राम धाम सिधावहीं। और सत्य पंच चौपाई मनोहर, सत्य पंच चौपाई मनोहर जान जो नर उर धरे, सत्य पंच चौपाई मनोहर जान जो नर उर धरे, दारुण अविद्या, दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे, दारुण अविद्या, दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे। और अधिक क्या तुलसीदास जी कहते हैं, पहले तो कहा कि कलयुग के समस्त पाप और मन के मल को धोई करके बिना ही परिश्रम के भगवान श्री रामचंद्र जी के परम धाम को चले जाते हैं, जो इस कथा को गाते हैं, सुनते हैं, कहते हैं। और इतना नहीं तो जो मनुष्य 5-7 चौपाइयों को मनोहर जान करके जो भी उसे अच्छी लगे, जिसमें उसका आकर्षण बन जावे कोई भी, अथवा रामायण की जो भी चौपाई उसको श्रेष्ठ 5 चौपाई या 2 चौपाई 1 चौपाई उसको लगे, कर्तव्य का सच्चा निर्णायक लगें, उसको उसके जीवन में काम की लगें, तो जान के उनको हृदय में धारण कर लेवे। उससे भी 5 प्रकार की अविद्याओं को उत्पन्न विकारों को भगवान श्री रामचंद्र जी हरण कर लेते हैं। उसके भी जो इतना भी कर लेवे, उसके अनेकों प्रकार के जो विकार हैं, 5 प्रकार तो कहने की बात है, जितने भी विकार हैं और जितनी भी अविद्या से उत्पन्न उसमें सब जो कुटिलता है सबको भगवान हरण कर लेते हैं। अर्थात सारे रामचरित्र की तो बात ही क्या है, जो 5-7 चौपाइयों को समझ के उसका अर्थ हृदय में धारण, उसका जीवन में अर्थ धारण करें। श्री राम जय राम, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवु सुदशरथ अजय बिहारी, इस एक चौपाई का ही अर्थ जीवन में धारण कर लें तो उसके जीवन में मंगल का भवन बन जावे, उसका ये जीवन वास्तव में कोई इसमें संशय नहीं है। तो उसके भी अविद्याजनित सारे क्लेश भगवान श्री रामचंद्र जी हर लेते हैं। और
सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीत जो। सो एक राम अकाम हित, निर्वाण प्रद समान को। और परम सुंदर सुजान और कृपा निधान तथा जो अनाथों पर प्रेम करते हैं। श्री राम जय राम। भगवान किन पर विशेष प्रेम तो भगवान कृपा सब पर करते हैं, पर विशेष प्रेम भगवान किससे करते हैं? बोले जो भगवान की शरण में आ जाते हैं, कोई और सहारा नहीं, भगवान की शरण में आ जाते तो उनसे भगवान विशेष प्रेम से उन्हें अपनी शरण में रखते हैं, उन्हें अपने कलेजे से लगाए करके। और ऐसे एक श्री रामचंद्र जी हैं, उनके समान निष्काम निस्वार्थ हित करने वाला, सुहृद और मोक्ष देने वाला दूसरा कौन है? श्री राम जय राम, जय सिया राम। तो सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीत जो। सो एक राम अकाम हित, निर्वाण प्रद समान को। और जाकी कृपा लवलेस ते, मत मंद तुलसीदास हूँ। जाकी कृपा लवलेस ते, मत मंद तुलसीदास हूँ। पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाई कहूँ। पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाई कहूँ। और जिनकी लेस मात्र कृपा से, तुलसीदास जी कहते हैं, मुझ जैसे मंद बुद्धि ने परम शांति प्राप्त कर ली, उन श्री रामचंद्र जी के समान प्रभु कहीं भी नहीं है। अरे ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही। बिन सेवा जो द्रवहि दीन पर, बिन सेवा जो द्रवहि दीन पर। राम सरिस कोई नाही, राम सरिस को नाही। ऐसो को उदार जग माही। और भगवान की स्तुति करते हुए तुलसीदास जी कह रहे हैं, हे रघुवीर, मेरे समान कोई दीन नहीं है और आपके समान कोई दीनों का हित करने वाला नहीं है। ऐसा विचार करके हे रघुवंशमणि, मेरे जन्म मरण के भयानक दुख का हरण कर लीजिए प्रभु। और जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है और लोभी को जैसे धन प्यारा लगता है, वैसे ये रघुनाथ जी, हे राम जी, आप निरंतर मुझे प्रिय लगिए। अरे मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर। मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर। और अस विचार रघुवंश मन, हरौ विसंभव पीर। अस विचार रघुवंश, संसार की कोई पीड़ा शरीर की और चाहे कितनी भी रैया में, पर मेरे मन में आपके भजन करते समय कोई पीड़ा नहीं रहे। श्री राम जी आपका गुणगान गाते समय कभी कोई पीड़ा नहीं आवे, ऐसी कृपा बरसाई रखना प्रभु। तो मौसम दीन न दीन हेत तुम समान रघुवीर। अस विचार रघुवंश मम हरौ विसंभव पीर। और कामी नार प्यार जिम, लोभिय जिम प्रिय प्रिय जिम दाम। कामी नार प्यार जिम, लोभिय प्रिय जिम दाम। और तिम रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोहि राम। सियावर 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 राम, जय जय राम। मेरे प्रभु मेरे प्रभु मेरे प्रभु राम, जय जय राम। श्री राम जय सिया 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 राम। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय सिया राम। यत्पूर्वं प्रवणाकृतं सुकविनां श्रीशम्भुना दुर्गमं, श्रीमदाब्जा भक्तिमनिशं प्राप्येतु रामायणं। श्रीमदाब्दपदाब्ज भक्ति मनिशं प्राप्तौ तु रामायणम्। अरे मत्वा तद्रघुनाथ नाम निरतं, स्वान्तास्तम शान्तये भाषाबद्धमिदं चकार तुलसीदासस्तथा मानसं। भाषाबद्धमिदं चकार तुलसीदासस्तथा मानसं। श्रेष्ठ कवि भगवान श्री शंकर जी ने पहले जिस दुर्गम मानस रामायण की श्री राम जी के चरण कमलों में नित्य निरंतर अनंत भक्ति प्राप्त होने के लिए रचना की थी, उस मानस रामायण को
श्री रघुनाथ जी के नाम में निरत मान करके अपने अंतःकरण के अंधकार को मिटाने के लिए तुलसीदास ने इस मानस के रूप में भाषाबद्ध किया। ये भगवान की जो कथा है, ये भगवान की कथा भगवान शंकर जी के हृदय में रहती है। तो वो भगवान शंकर जी पहले जिस दुर्गम मानस रामायण की, ये दुर्गम है, सबके लिए उपलब्ध नहीं है, उस राम जी के चरण कमलों में जो नित्य निरंतर अनन्य भक्ति प्राप्त होने के लिए जो रचना उन्होंने की थी, सबसे पहले आदि कवि कौन है? वो भगवान शंकर हैं। श्री राम जय सिया राम। उन्होंने इसकी रचना की। उस मानस रामायण को भगवान श्री रघुनाथ जी के नाम में निरत मान करके और उसमें भगवान का नाम राम में प्रीति मान करके तुलसीदास जी ने श्री राम जय, उसी को कृष्ण में प्रीति मान करके सुखदेव जी ने और भागवत के रूप में वर्णन किया है, उसी को राम में प्रीति मान करके श्री राम जय, उसी मानस को, उसी को भगवान की भक्ति को और भक्ति कथा को भगवान की को भागवत के रूप में सुखदेव जी ने वर्णन किया, व्यास जी ने वर्णन किया, उसी को वाल्मीकि जी ने और तुलसीदास जी ने श्री राम को उसमें राम नाम में निरत मान करके और अपने अंतःकरण में अंधकार को मिटाने के लिए तुलसीदास जी ने इसे मानस के रूप में और भाषाबद्ध किया, यानी हिंदी में इसका वर्णन किया। श्री राम जय राम, बोलचाल की भाषा में श्री राम। भाषाबद्ध का अर्थ है कि बोलचाल की भाषा में इसको संस्कृत से हट करके और बोलचाल की सामान्य भाषा में इसको बद्ध किया, विद्वानों की भाषा में नहीं, बोले सामान्य भाषा में आम जनता के लिए इसको उपलब्ध किया। दुर्लभ कथा को, दुर्गम कथा को जो भगवान शंकर ने जिसकी रचना करी, ऐसी दुर्गम कथा को और सबके लिए और इतना सुलभ कर दिया। बन्नो तुलसीदास पर रामचरित सरकीन, सवै सुलभ रघुवर कथा और भाषा रच सुख दीन। तो यत्पूर्वं प्रवृणा कृतं सुकविनां श्रीशंभुना दुर्गमं श्रीमदाब्जपदाब्ज भक्ति मनिशं प्राप्ते तु रामायणं मत्वा तद्रघुनाथ नाम निरतं स्वान्तास्तमशान्तये। और भाषाबद्ध मिले चकार तुलसीदासस्तथा मानसम। अरे पुण्यम पाप हरम सदा शिवकरम विज्ञान भक्ति प्रदम माया मोह मलापहम सुविमलम प्रेमाम्बो पुरम शुभम। पुण्यम पाप हरम सदा शिवकरम विज्ञान भक्ति प्रदम माया मोह मलापहम सुविमलम प्रेमाम्बुपुरम शुभम। श्रीमद् रामचरितमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति वै। और ते संसारवत श्रेते संसार पतंग घोर किरणै हन्ति नो मानवा। ते संसार पतंग घोर किरणै दह्यन्ति नो मानवा। पुण्यम पाप हरम सदा शिवकरम, यह श्री रामचरित मानस पुण्य रूप है और समस्त प्रकार के पापों का हरण करने वाला, सदा कल्याणकारी, मंगल करने वाला, विज्ञान और भक्ति को देने वाला है, माया मोह और मल का नाश करने वाला, परम निर्मल प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण तथा मंगलमय है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस मानस सरोवर में गोता लगाते हैं वे संसार रूपी सूर्य की अति प्रचंड किरणों से नहीं जलते। श्री राम जय सिया राम। श्री संसार के समस्त प्रकार के ताप संतापों से वो बचे रहते हैं। तो पुण्यम पाप हरम सदा शिवकरम विज्ञान भक्ति प्रदम माया मोह मलापहम सुविमलम प्रेमाम्बुपुरम शुभम। श्रीमद् रामचरित मानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये। और ते संसार पतंग घोर किरणै दह्यन्ति नो मानवा। तो इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलिकल विध्वंस ने सप्तम सोपान विश्राम कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस के 7वें सोपान का विश्राम हुआ। श्री राम जय राम। भगवान की कृपा से, द्वारकाधीश जमुना मैया की कृपा से, भगवान की कृपा से इस कार्य को और संपूर्ण किया गया। श्री राम जय सिया राम। इससे आगे कथा किस प्रकार से चलेगी भगवान जैसे आज्ञा करेंगे, कल चलेगी। श्री राम जय सिया राम। तो आज रामचरितमानस की पूर्णाहुति के साथ ही इस कथा को ही विश्राम देते हैं। श्री राम जय सिया राम। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे गोविंद भज मन
श्री राधे श्री राधे जय जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय जय राधे जय श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो राम कहो बावरे कृष्ण कहो बावरे। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमो नमो दुर्गे सुकर्णी नमो नमो अम्बे तुकर्णी। निरंकार ज्योतिमारी तुम लोक फैली उजारी। श्रीललाटक महाविशाला नेत्राल भुक्ति विकराला। रूप मात को अधिक स्वावे दरस्कर जन स्वपावे। रूप मात को अधिक स्वावे धरस्कर जन स्वपावे। तुम संसार शक्ति लोकीना पालन हेत अन्नपूर्णा हुई जगपाला। तुम याद सुंदरी वाला प्रलय काल सबनासनहारी। तुम गौरी शिव शंकर प्यारी शिव योगी तुम रे गुण गामे। ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य रूप सरस्वती का तुम दारा देश बुद्धि सिमन नवारा। धर रूप नरसिंह को अम्बा प्रगट भई फाड़ कर रक्षा कर प्रहलाद बचायो। हिरणा कुसको स्वर्ग बैठायो। लक्ष्मी रूप धरो जगमाई श्री नारायण अंग समाई। लक्ष्मी रूप धरो जगमाई श्री नारायण अंग समाई। क्षीर सिंधु में कर बलासा अध्याय सिंधी जय मनासा। हिंगलाज में तुम भवानी मैं माता बनी जाय बकानी। मातंगी धूमावती माता भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारणी छिन्न वाले दुख निवारणी के हरिवान सो भवानी। लागुर वीर चलत अगवानी कर में कप्पर खड़क विराजे। जाको दे काल डर सोए अस्त्रोट त्रिशूला जाते उठ शत्रु सूला नगर कोट में तुम्ही विराजती हूँ। लोक में डंका वज सुमन समाधान अब तुम मारे। रक्तवीर संकन संगारे मैं सासुर दैत्य अवमानी। जय अगवार मई रूप कराल कालिको लारा। सैन सहित तुम ते संगारा। परिगार संतन पर जब भई साय मात तुम तब तब अमर प्रियर बासव लोका तम मैं मा सब रहे। ज्वाला में है जो तुम्हारी तुम सना पूजे नन्नारी। प्रेम भगत से जो जसगा में दूधारी दंड कटनी आवे। ध्यावत में जो नरमन लाई जन्मरते सो छुट जाई। जोगी सुरमन कहतकारी योग नो विन शक्ति तुम्हारी। शंकराचार्य तप की नो काम करो जी सब निदिन ध्यान धरो। शंकर को काउ काल नहीं सुमर तुमको शक्ति रूप को मरम न पायो। शक्ति की तम मन पछतायो शरणागतो कीर्ति बखानी। जय जय जगदम भवानी भाई प्रसन्नाथ जगदम्बा रही शक्ति नहीं कीन बलम्बा। मुको मात कष्ट गिरो तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा पछतावे मूरख मुँह डर पावे। सतनाश की जय महारानी सुमरो एक चित्त में भवानी। करो कृपाए माध्याला हृदय करो नियाला। जन्म जन्म में तब फल पाऊँ तुम जस में सुनाऊँ। दुर्गा चालीसा जो गावे सबसे भोग परम पद भावे। देवी दास शरण जानी करो कृपा जगदम भवानी। करो कृपा जगदम भवानी बोलो जग जननी पूर्णा पार्वती मैया की जय। या देवी सर्वभूतेषु कथा रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो राम कहो बावरे कृष्ण कहो बावरे। राम कहो बावरे कृष्ण कहो बाव। राम कहो बावरे कृष्ण कहो बाव। राम कहो बावरे कृष्ण कहो बाव। ओम जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा। आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। प्रभु तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर हो सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। प्रभु तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी मैं मूरख अज्ञानी। मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भर। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। प्रभु सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयामय किस विधि मिलूं कृपामय। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे।
दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे, प्रभु तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ी तेरे ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ावो, श्रद्धा भक्ति बढ़ावो, संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर कर ओम जय जगदीश हरे। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाव। राम कहो राम कहो राम कहो